हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। तो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो सांप होते हैं और सांप के द्वारा अगर किसी की बाइट हो जाती है, जैसे सांप ने किसी को काट लिया, तो भाई फाइनली तो भाई जहरीला सांप अगर काटता है किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन खैर, उससे पहले अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए तो जो डॉक्टर होता है उसके शरीर के अंदर एंटी वेनम सीरम इंजेक्ट करता है, जिसकी मदद से ठीक वह व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो एंटी वेनम जो सीरम है वह कैसे बनता है, यानी कि सांप की जहर की दवा कैसे बनती है, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद हम वीडियो आज बना रहे हैं और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, क्योंकि किसी काम में हम व्यस्त थे। खैर, अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास मिलती रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और बायोलॉजी की दुनिया में जो सफ़र है बायोलॉजी की दुनिया की, इस सफ़र पे हम निकल चलते हैं और ये सफ़र बहुत लंबी है और बहुत चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि जो एंटी वेनम सीरम है वो कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, कि जैसे आपने सुना है कि जो लोहा है, लोहा को काटने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। लोहे की जो टूल्स होते हैं उसी की वजह से लोहे को, ठीक है, लोहे से ही काटा जाता है। ठीक है, उसी तरह जो जहर होता है, जहर को जहर से ही काटा जाता है। तो जो सांप होते हैं, जहरीले सांपों की अगर बात हो रही है, बिना जहर वाले भी सांप होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो जो जहरीले सांप होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि नाग सांप हो गया, करैत सांप हो गया, ठीक है, या रसल वाइपर हो गया। तो इन सांपों का भी जो जहर है इसमें भी विविधता पाई जाती है। जो विविधता है वो ये है कि जैसे कि जो नाग सांप है उसका जो जहर होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब, जैसे ही अगर सांप ने काट लिया, नाग सांप ने, जिसे ठीक है आप कोबरा भी कहते हो, तो अगर कोबरा सांप ने काट लिया तो उसका जो जहर है हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं, इसको ये डैमेज कर देता है। धीरे धीरे वो डैमेज करने लगेगा। तो जो शरीर के अंग हैं वो काम, धीरे धीरे वो अंग काम करने बंद होने लगेंगे। इसका मतलब शरीर लकवा मारने लगेगा, शरीर को लकवा मार देगा। ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि शरीर का जो न्यूरो सिस्टम जो होता है उसको ये डैमेज कर देता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका सेकेंड जो टाइप है वो है, ठीक है, हीमोटॉक्सिक। जो हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है वह रसल वाइपर में पाया जाता है। ठीक, जो रसल वाइपर जो स्नेक होती हैं, ठीक, इनमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है। अगर यह किसी व्यक्ति को बाइट करते हैं तो जो शरीर का जो ब्लड है, हीमो मतलब होता है ब्लड, यानी कि खून। तो जो खून है उन कोशिकाओं को ये डैमेज करता है। तो जो ब्लड है शरीर का, वो ब्लड की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और ब्लड ही हमारे शरीर में नष्ट होने लगेगा तो हमारा शरीर तो यही डेथ हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है। तो अब इतना समझ गए कि न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक दो तरह के जहर सांपों में पाए जाते हैं। अब अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो डॉक्टर सबसे पहले पता करता है कि कौन सा सांप इसे काटा है और उसी प्रकार का एंटी वेनम सीरम उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो इतना हम समझ गए कि जिस प्रकार का सांप काटा है उसी प्रकार का दवा होता है। ठीक है, अब ये जो दवा है उसी सांप से बनाई जाती है। मैंने पहले बताया है कि जो लोहा है वो लोहे को काटता है, तो जो जहर है जहर से जहर बनता है। जैसे कि जो नाग सांप है, ठीक है, नाग सांप की जो दवा होती है नाग सांप के काटने पर ही दी जाती है, रसल वाइपर के काटने पे नहीं दी जाती। तो होता क्या है कि जो घोड़े होते हैं, घोड़े और जो भेड़, ठीक है, इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इनके शरीर में हम कह सकते हैं कि जो सेल होते हैं रोगों से लड़ने वाले, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जब सांप की जहर की दवा बनाई जाती है तो बड़े बड़े फार्म में, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उसमें भेड़ों को पाला जाता है, घोड़ों को पाला जाता है और उनके शरीर में सांप का जो जहर है थोड़ा सा इंजेक्ट किया जाता है। तो भाई जो घोड़ा का जो बॉडी है, ठीक है, उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। तो जब ये जहर जाएगा तो
जहर क्या करता है कि जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो शरीर का जो प्रतिरोधक जो क्षमता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, समझ जाती हैं कि कोई ना कोई पॉइजन हमारे बॉडी के अंदर आ चुका है, ये नुकसान कर सकता है। तो ये प्रतिरोधक जो क्षमता जो सेल है, ये सेल उस रोगों से लड़ने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वही जो एंटीबॉडीज़ है वही दवा है। ठीक, तो धीरे धीरे, ठीक है, लगभग 5 महीना 6 महीना तक धीरे धीरे उनके शरीर में जो सांप का जहर है उसको छोड़ा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाता है। अगर नाग सांप का दवा है तो नाग जो सांप है उसके जहर की दवा बनानी है तो उसी का जहर छोड़ा जाएगा घोड़े के अंदर या भेड़ के अंदर। ठीक है, अगर रसल वाइपर सांप की दवा बनानी है तो रसल वाइपर सांप का ही जहर घोड़े के या भेड़ के अंदर छोड़ा जाएगा। धीरे धीरे उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगा और 4-5 महीना तक ऐसे ही प्रतिक्रिया अपनाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा जहर छोड़ा जाएगा। और उसके बाद 5-6 महीना बाद जब शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगा, उस जहर से लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उस घोड़े का या उस भेड़ का जो ब्लड है उसको निकाल कर, ठीक है, उसके अंदर का जो रक्त प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी होता है, उसको निकाल कर एक सीरम के रूप में तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, और वही जो दवा है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को नाग सांप काटता है या रसल वाइपर सांप काटता है या करैत सांप काटता है, तब पता कर लिया जाता है कि कौन सा सांप काटा है। और जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ये सारी मेडिसिन रखी होती हैं। ठीक है, और जिस टाइप का जो स्नेक ने बाइट किया है उसी प्रकार का जो जहर होता है, ठीक है, उसी सांप से बनाया गया जहर उस व्यक्ति के शरीर में जिसको काटा है सांप ने इंजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो एंटीबॉडीज है उस जहर को काटता है, उसके बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब ये होता है कि डॉक्टर उसके शरीर में एंटी वेनम सीरम डालता है और समय समय पर चेक करता है कि दवा उसके शरीर में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए जब भी कोई भी सांप काटे किसी भी व्यक्ति को तो आप झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप मारे जाएंगे। तुरंत आप अपने नज़दीकी जो भी सरकारी अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर अच्छी आपको इलाज मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि घोड़े के शरीर में ये जो जहर डाला जाता है सांप का, तो क्या घोड़े नहीं मरते, क्या भेड़ नहीं मरते? तो भाई ऐसा नहीं है कि नहीं मरते, बहुत से जानवरों की जान भी चली जाती है। बहुत से जानवरों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके वो जो आपका, ठीक है, जो एंटी वेनम सीरम है वो आपको मिलता है। तो भाई जब जानवरों का प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है तो जानवर मारे भी जाते हैं। खैर कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है कि सांप का जहर बनाया जाए, कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम जहर को बना सकते हैं। ये बनाने के लिए नेचुरल तरीके से ही, भले से आर्टिफिशियल तरीका हम अपनाते हैं, लेकिन ये नेचुरली ही उनके शरीर के अंदर बनता है। वही नेचुरली जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर के अंदर आता है और ये रोगों से लड़ने का, यानी कि जो जहर है उसको मारने का ये क्षमता रखता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि कैसे जो सांप काटते हैं और उनकी जो दवा है कैसे बनती है, यानी कि सांप की जहर की दवा कैसे बनती है, आप समझ गए। दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।